नेपाल के बाद फ्रांस में भी सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की नीतियों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं, जिससे पेरिस में आगजनी और पुलिस पर पथराव हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मैक्रो सरकार लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में विफल रही है। मैक्रो पर इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है। बिहार में महागठबंधन के सहयोगियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि निर्वाचन क्षेत्र आवंटित करते समय जीत की संभावना के लिहाज से अच्छी और बुरी सीटों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बिहार के पार्टी नेताओं के साथ बैठक में चुनाव प्रचार घोषणा पत्र और उम्मीदवार के चयन पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोपों ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए इसे आगामी विधानसभा चुनाव में आंतरिक कलह का संकेत बताया है। तो वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस मामले की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि क्रॉस वोटिंग विश्वास का गंभीर उल्लंघन है और इससे आंतरिक एकता पर सवाल उठते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को गलगलिया ठाकुरगंज अररिया रेलखंड का उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमांचल क्षेत्र में विकास का एक नया अध्याय शुरू होगा। इस नई रेल लाइन से कटिहार सिलीगुड़ी डीएमयू ट्रेन का परिचालन शुरू होगा, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। इसके साथ ही अन्य पूजा स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी, जिससे सीमांचल क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इंदौर के आईआईटी ने सौर ऊर्जा के साथ ग्रीन एनर्जी के रूप में हवा और पानी का उपयोग करके बिजली उत्पादन की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक छोटे इलेक्ट्रिक उपकरणों को चार्ज करने और मेडिकल उपकरणों के संचालन में भी उपयोगी होगी। वातावरण की नमी और मानव पसीने से भी मेडिकल उपकरणों को चार्ज किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार भर्ती में आयु सीमा में छूट लेने के बाद अनारक्षित वर्ग में स्थानांतरित नहीं हो सकता अगर नियमों में मनाही हो। कोर्ट ने त्रिपुरा हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें अर्धसैनिक बलों की भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था। जियोपॉलिटिकल विशेषज्ञ डेविड गोल्डविन का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर प्रतिबंध लगाने का अनुमान गलत था, क्योंकि भारत कमजोर नहीं है। गोल्डविन ने रूसी तेल आयात को लेकर भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों को पाखंडी नीति बताया। उन्होंने कहा कि ट्रंप का मानना है कि चीन की तुलना में भारत के साथ सौदेबाजी में उनका प्रभाव ज्यादा है। नेपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल में जेनजी के विरोध प्रदर्शन के बीच जेल तोड़कर हजारों कैदी फरार हो गए। राजबिराज जेल में कैदियों ने आग लगा दी, जबकि बिरगंज जेल में भागने की कोशिश नाकाम कर दी गई। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस और हवाई फायरिंग का इस्तेमाल किया। कुछ कैदियों को भारत में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। भारत नेपाल सीमा पर हाल फिलहाल सतर्कता बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक पुलिसकर्मी ने पारिवारिक झगड़े में आपा होकर अपनी ड्यूटी वाली बंदूक से 2 रिश्तेदारों को गोली मार दी, जिसमें एक 17 वर्षीय युवती भी शामिल है। आरोपी कांस्टेबल शेषराम बिजवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने भिलाई बाजार स्थित रोड को जाम कर दिया। कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र पर परिवार सहित करोड़ों की विदेश यात्रा टिकट खरीदने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अनुसार यह पैसा ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइट से जुड़े खाते से दिया गया। ईडी ने वीरेंद्र को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सिक्किम से गिरफ्तार किया था और उनसे पूछताछ जारी है। ईडी ने चित्रदुर्ग में छापेमारी कर 24 करोड़ रुपए का सोना भी जब्त किया है।